आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं अब तक की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश भारत की एक ऐसी रियासत बनने जा रहा है जहां 5 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे होंगे, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2021 को दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध में जियोर के मुकाम पर नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। हवाई अड्डे की तामीर और तरक्की वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक है, जहां कनेक्टिविटी को तक़वियत दी जाएगी, कनेक्टिविटी को तरक्की दी जाएगी और मुस्तक़बिल के लिए हवाबाजी का सेक्टर तैयार किया जाएगा। इस अजीम विजन की खुसूसी तवज्जो उत्तर प्रदेश की रियासत रही है, जहां हाल ही में किए गए कुशीनगर हवाई अड्डे और अयोध्या में ज़ेर तामीर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा समेत नए कसीर मकसद बैनुल अक़वामी अड्डों के तरक्की देने को मिल रही है। यह हवाई अड्डा दिल्ली NCR में बनने वाला दूसरा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा होगा। उसके बनने से IGI हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी और यह दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और पड़ोस के आसपास के इलाकों समेत कई शहरों के लोगों की खिदमत करेगा। यह हवाई अड्डा शुमाली भारत का लॉजिस्टिक गेटवे साबित होगा। उसके पैमाने और गुंजाइश की वजह से हवाई अड्डा यूपी के लिए बिसात बदलने वाला साबित होगा। ये दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश की सलाहियत को आगे बढ़ाएगा और आलमी लॉजिस्टिक नक्शे पर रियासत की हैसियत मनवाने में मददगार साबित होगा। पहली मरतबे भारत में किसी हवाई अड्डे का मरबूत कसीर मॉडल कार्गो हब के साथ तस्वुर पेश किया गया, जिसमें कुल लागत और लॉजिस्टिक के लिए वक्त में कमी पर तवज्जो दी गई है। डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल में 20 लाख मीट्रिक टन की गुंजाइश होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन तक कर दिया जाएगा। कानून साज कौंसल के लिए मुकामी इदारे जात के तहत हो रहे इंतखाबात के लिए आज तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कई उम्मीदवारों के बशमूल के कविता YC रेड्डी अपने पर्चा नामजदगी मुताल्लिका कलेक्टर के पास दाखिल किए। सदर TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लम्हे आखिर में मुकामी इदारे जात के तहत मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात में निज़ामाबाद से अपनी दुख्तर के कविता को टिकट देने का फैसला किया। मंगल के रोज़ के कविता हैदराबाद से निज़ामाबाद पहुंचने पर उनका TRS कायदीन, कारकुनों और अरकान असम्बली गणेश गुप्ता, शकील अहमद, गोवर्धन रेड्डी ने वालिहाना खैर मकदम किया। के कविता ने अपने पर्चे नामजदगी अरकान असम्बली के हमरा कलेक्टर ऑफिस के पास दाखिल किए। वाज़ेह रहे कि कविता बहैसियत रुकन पार्लियामेंट और रुकन कानून साज कौंसल निज़ामाबाद की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए। हल्के नलगुंडा से YC रेड्डी ने वज़ीर बरकी जी जगदीश रेड्डी और रुकन असम्बली नागार्जुन सागर नोमुला भगत के हमरा कलेक्टर नलगुंडा और मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर से TRS के 2 उम्मीदवारों के दामोदर रेड्डी, कार्तिक रेड्डी, नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर नशाबंदी और सयाहत V श्रीनिवास के हमरा कलेक्टर महबूब नगर के पास अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा, कांग्रेस ने अपने सेक्युलर किरदार को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उसे दफन करते हुए मुल्क में फ़िरका परस्ती को उरूज फराहम किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इंतहाई फ़िरका परस्त जमात शिवसेना से इत्तेहाद करते हुए मुसलमानों को धोखा दिया है। हालांकि शिवसेना और BJP एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। रियासत महाराष्ट्र के शोलापुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस और शिवसेना की मिली भगत वाली हुकूमत से सवाल किया कि मुंबई हाई कोर्ट ने अपने उबूरी अहकामात में हुकूमत को मशवरा दिया कि रियासत के 11% तालीमी, समाजी और माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के 55 बरादरियों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे, लेकिन ये फ़िरका परस्तों की गठबंधन वाली हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए है। अगर कांग्रेस अपने सेकुलरिज्म के दावे को मजबूत बनाना चाहती हो तो महाराष्ट्र में पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करके दिखाए। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया, क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3 in 1 की सरकार, 3 मिलके सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है।
कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना, मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में? मुख्यमंत्री है, बताओ कांग्रेसियों, राष्ट्रवादियों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था? शर्म आनी चाहिए लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में दो खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो, अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल की तकमील पर आज एक यादगार गोल्डन जुबली तकरीब मुनक्किद करते हुए रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उस जंग के बाकायदे हयात फ़ौजियों को तहनीत पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर टीपीसीसी और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी कायद साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सियासी बसीरत के बाअस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी रुकन पार्लियामेंट ने इंदिरा गांधी की दूरंदेशी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट ARK रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 1000 से ज़ायद पाकिस्तान के बहरी सिपाहियों को कैद किया था। उत्तर पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान రెండు ప్రాంతాలుగా ఉన్న పాకిస్తాన్ దేశం ఒక ప్రాంతం ఇంకొక ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని అధికారం బదిలీ చేయకుండా అరాచకం ఊచకోత కోస్తున్న సందర్భంలో ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రపంచ దేశాలలో అన్నింటిని కూడగట్టి తూర్పు పాకిస్తాన్ అంటే ఈ రోజు ఉన్న బంగ్లాదేశ్ ప్రజల మీద జరుగుతున్న बांग्लादेश वॉर का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस जो कांग्रेस पार्टी देश भर में कर रहे हैं, वो प्रोग्राम आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हैदराबाद में आज कर रहे हैं। हम याद करना चाहते हैं कि 71 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी एक डिसाइसिव विक्ट्री जीता था, 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था। और हमारी ग्रेट लीडर इंदिरा गांधी की याद कर रहे हैं। ये फंक्शन आज हम कुछ बड़े एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड जनरल्स के साथ ये प्रोग्राम गांधी भवन में करेंगे। बांग्लादेश वॉर का जनरल ARK रेड्डी और 1971 वॉर में बांग्लादेश में मैं था और उस टाइम पे मैं मेजर था। मेरा 29 इयर्स एज था और जसूर में लड़ाई किया, उसके बाद खुलना में लड़ाई किया, उसके बाद चिटागोंग में लड़ाई किया और वापस जाके बांग्लादेश कॉक्सेस बाजार में आया, फिर ढाका में आया और 1000 पाकिस्तानी मेराइन सोल्जर्स को मैंने सरेंडर लिया था उस टाइम। इट वॉज ए ग्रेट टाइम। भारत देश महान है, इट कंटिन्यूज टू बी महान। थैंक यू वेरी मच।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी की अहलिया निर्मला जग्गारेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से आज संगारेड्डी के मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए संगारेड्डी हल्के से आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कलेक्टर संगारेड्डी के पास दाखिल किया। 3 सेट में दाखिल किए गए फॉर्म के बाद इस मौके पर साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए टी जग्गारेड्डी ने बीजेपी के एमपीटीसी, जेडपीटीसी और काउंसलर से ख्वाहिश की कि वो टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उसे ज़ाया न करें। जग्गारेड्डी ने कहा कि साबिक IAS ऑफिसर और टीआरएस उम्मीदवार वेंकटराम रेड्डी ज़िले मेदक के कीमती अराजियात को न सिर्फ फ़रोख्त किया बल्कि बेनामी तरीके से अपने ख़ानदानी असाजात में तब्दील करते हुए हज़ारा करोड़ रुपए के बेनामी दौलत की मालिक बन बैठे हैं। उनकी इस दौलत के मालिक होने पर वज़ीर आला और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने उन्हें काउंसिल के लिए मुंतखब किया ताकि अपने काले धन को कानूनी हैसियत देने के लिए वेंकटराम रेड्डी खिदमात हासिल कर सकें। అంటే గత కొన్ని రోజులుగా చర్చ జరుగుతూనే ఉన్నది అభ్యర్థుల విషయంలో. అయితే ఈ జిల్లా మట్టుకైతే ఈ జిల్లా అంటే ఈ జిల్లాలో మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైన మన నాయకత్వం ఉన్నటువంటి జిల్లా. ముఖ్యంగా మనము 10 సంవత్సరాలు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏంటంటే గత చరిత్ర తీసుకున్న కాంగ్రెసే, గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తీసుకున్న కాంగ్రెసే. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో 10 నియోజకవర్గాల్లో మనము 8 నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఉండేది. 10 రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వాళ్ళు 8 అయ్యారు, మనం ఒకసారి 2 అయినాము, ఒకసారి 1 అయినాం, 1 గెలిచినాం. పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం లేదు. ఈ 10 ఏళ్ళల్లో ఈ 9 ఏళ్ళల్లో మనమున్న 10 ఏళ్ళు కానీ అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా అట్లా పోషించింది. ఇప్పుడు ఈ మొదటి ఎన్నిక, రెండో ఎన్నిక రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారు. మళ్ళా వాళ్ళు 2కి పోతారు, మనం 8కి వస్తాం. అట్లా అనుమానము ఏం పడొద్దు. మనం ఎక్కడ వీక్ కాలే. టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రొటీన్ ఇదిగా వాళ్ళు 2 అవుతారు, మనం 8 అవుతాం. సరే, నిన్న మాట్లాడుకున్నాము చాలా స్పష్టంగా దామన్నతోటి ఈ జిల్లాలో మన పార్టీ ఉనికి ఉండాలి. ఒక ముఖ్యమంత్రి జిల్లా, ఒక మంత్రి మేనల్లుడి జిల్లా, మంత్రి జిల్లా, వాళ్ళ కుటుంబం జిల్లా, బలమైన పార్టీ ఉన్నదని జిల్లా అనిపించుకునే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో వాళ్ళు ఊహించకపోవచ్చు. బహుశా రాత్రి కూడా నిద్ర పట్టకపోవచ్చు కేసీఆర్కి అరిచినట్టయితే. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर सेहत हरीश राव एक तरफ आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड के तहत किए जाने वाले इलाज की हद को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर गौर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हालात का जायज़ा लें तो ये बात सामने आ रही है और कई अफराद ने इस बात की शिकायत भी की है कि खानगी दवाखानों में जब ये हेल्थ कार्ड लेकर अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो खानगी दवाखानों का मैनेजमेंट आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड कबूल करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से बहमे बगैर इलाज के वापस होना पड़ रहा है। खानगी दवाखानों के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपयों के बकाया जात वसूल तलब हैं। खानगी दवाखानों के ज़िम्मेदारों का कहना है कि रियासत भर के खानगी दवाखानों को अवाम की जानिब से 800 करोड़ रुपये बकाया जात अदा करना है, जिसकी वजह से मज़ीद माली बोझ बर्दाश्त करने के हालात ना होने की वजह से हम आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड कबूल करने से गुरेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस वाक़े टैंक बंड के पास हालात आज उस वक्त कशीदा हो गए जब अचानक बीजेपी कारपोरेटर्स और कारकुनों ने मेयर के चैम्बर के सामने न सिर्फ धरना दिया बल्कि मेयर हटाओ और जीएचएमसी को बचाओ के पोस्टर चिस्पा कर दिए। बीजेपी कारपोरेटर्स ने मेयर की जानिब से और जीएचएमसी की जानिब से उनके डिवीज़न में तामीरी कामों के लिए फंड जारी न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ग्रेटर हैदराबाद मेयर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की और कई पौधों के कुंडों को तोड़ डाला। फौरी तौर पर पुलिस की बड़ी तादाद वहां पहुंचते ही हालात को काबू में ला लिया गया।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की अदम खरीदी के खिलाफ चलो राजभवन धरना मुनज़्ज़म करते हुए हिमायत नगर से राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे नाकाम बनाते हुए सीपीआई कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। सीपीआई कारकुनों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें मुखालिफ किसान करार दिया। उन कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीजेपी से गली में दुश्मनी और दिल्ली में दोस्ती बरकरार रखे हुए हैं। वो खरीदने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मगर स्टेट गवर्नमेंट बीच में फैसिलिटेटर के सरकार रहता। मगर ये पहली बार दिख रहा हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ड्रामा कर रहे, जो ताड़ी खरीदो बोलो तो एक के ऊपर एक धरना कर ले रहे, एक के ऊपर एक गालियां दे रहे, मगर एक गलत तरीका है। स्टेट का सेंट्रल का काम है, फार्मर्स का जितने भी प्रॉब्लम से सॉल्व करना स्टेट सेंट्रल की काम है। जो ताड़ी है वो ताड़ी भी खरीदने का काम फैसिलिटेटर स्टेट गवर्नमेंट रहता, मगर खरीदने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो दो भी आज ड्रामा करके फार्मर्स थोड़े लोग सुसाइड भी कर लिए। हम एक बात बोलना चाह रहे, इसीलिए तो आज ब्लैक ड्रेस डाल लेके चलो राजभवन जा रहे। हम राजभवन जो गवर्नर है, गवर्नर को भी यही गुजारिश करेंगे, ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करते क्या करते करो, मगर फार्मर्स को तकलीफ नहीं होना बोल के ये बोलने के लिए तो हम चलो राजभवन रखे। आने वाले दिनों में भी हम फार्मर्स को रिक्वेस्ट करना चाह रहे, कई लोग समझ रहे कुछ होता क्या होता बोल के सुसाइड भी कर लिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है, आपका जितने भी ताड़ी है वो खरीदे तक हम आपके साथ रहेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे बोल के तो आज सेंट्रल स्टेट हुकूमत के लिए डिमांड करने के लिए तो आज चलो राजभवन आज हम निकालना चाहते हैं। रियासत भर में किसानों ने आए दिन धान की खरीदी को लेकर कौमी शाहराहों पर धरने मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज जगत्याल की कौमी शाहराह पर किसानों की बड़ी तादाद जमा होते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रियासत भर में धान की खरीदी के मराकज़ कायम करते हुए किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया जाए। नानक रामगुड़ा हैदराबाद में मंगल की सुबह एलपीजी सिलेंडर फटने से तकरीबन 11 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इस वाक़े में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहती इक़दाम शुरू किए। इस दौरान जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। नारसिंगी पुलिस ने पीर की शाम गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक इनोवा कार से 1 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद गाड़ी में नकद रकम लेके जा रहे थे और शुबा है कि उन्होंने ये रकम गैर दावेदार बैंक अकाउंट्स में हैक करने के बाद हासिल की होगी। मुनासिब सबूत दिखाने में नाकामी पर पुलिस ने इस रकम को जब्त करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मज़ीद तहकीक़ात के लिए रकम महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दी गई है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।